अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सईद मुंतज़िर और आप सुन रहे हैं कंप्यूटर साइंस रेडियो। आज का एपिसोड एक सच्ची कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास बिल्कुल सेम लैपटॉप है। दोनों में सेम प्रोसेसर, सेम रैम और सेम विंडोज़ इंस्टॉल है। लेकिन एक स्टूडेंट का लैपटॉप सिर्फ 10 सेकंड में ऑन हो जाता है और दूसरे स्टूडेंट का लैपटॉप 2 मिनट लेता है। सवाल ये है, आखिर फ़र्क कहाँ है? प्रोसेसर नहीं, रैम नहीं, विंडोज़ नहीं, फिर जवाब है स्टोरेज। और आज हम इसी राज को समझेंगे। सबसे पहले एक सवाल, जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो आपकी फ़ोटोज़ कहाँ रहती हैं? वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम्स, ये सब रैम में नहीं रहते, क्योंकि रैम तो कंप्यूटर बंद होते ही सब कुछ भूल जाता है। तो फिर ये सब रहता कहाँ है? जवाब है स्टोरेज डिवाइस। और आज की दुनिया में दो मशहूर स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी। चलिए एचडीडी को समझते हैं। सोचिए, आपके घर में एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर या सीडी प्लेयर रखा है। उसके अंदर एक गोल डिस्क घूमती है और एक छोटा सा हेड और उस डिस्क को रीड करता है। हार्ड डिस्क भी लगभग इसी तरह काम करती है। उसके अंदर एक गोल मैग्नेटिक डिस्क होती है जो हज़ारों आरपीएम की स्पीड से घूमती रहती है और एक टाइनी हेड उस पर डेटा रीड और राइट करता है। हर बार जब डेटा चाहिए होता है, हेड को उस जगह तक फिजिकली मूव करना पड़ता है और इसी मोमेंट में वक्त लगता है। अब एसएसडी को समझते हैं। सोचिए, आपके पास एक बुक शेल्फ नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिजिटल लॉकर है, जहाँ जिस फाइल की ज़रूरत हो वो फ़ौरन मिल जाती है। ना कोई डिस्क घूमती है, ना कोई हेड मूव करता है। एसएसडी के अंदर कोई मूविंग पार्ट ही नहीं होता। डेटा इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में स्टोर होता है। इसीलिए एसएसडी को डेटा ढूंढने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और इसी वजह से वो बहुत फास्ट होती है। चलिए एक रेस करते हैं। मान लीजिए अपने कंप्यूटर ऑन किया, विंडोज़ को हज़ारों फाइल रीड करनी है। एचडीडी क्या करेगी? डिस्क घूमेगी, हेड मूव करेगा, फाइल मिलेगी, फिर दूसरी फाइल के लिए दोबारा मूवमेंट होगी। एसएसडी क्लिक और फाइल मिल गई, दूसरी फाइल क्लिक मिल गई, तीसरी फाइल क्लिक मिल गई। इसीलिए एसएसडी वाला कंप्यूटर अक्सर कुछ ही सेकंड में बूट हो जाता है। लेकिन एक और सवाल, अगर एसएसडी इतनी अच्छी है तो एचडीडी अभी तक मार्केट में क्यों है? बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि एचडीडी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है प्राइस। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, जैसे 4 टीबी, 8 टीबी या 12 टीबी, तो एचडीडी अभी अभी भी काफ़ी सस्ती पड़ती है। इसीलिए कंपनीज बैकअप्स के लिए और डेटा सेंटर्स में आज भी एचडीडी यूज़ करती है। तो फिर एचडीडी किसके लिए बेस्ट है? अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या रोज़ाना लैपटॉप यूज़ करते हैं तो एसएसडी एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। कभी कभी पुराने लैपटॉप में सिर्फ एचडीडी की जगह एसएसडी लगा देने से लैपटॉप बिल्कुल नया महसूस होने लगता है। एक और मिसकंसेप्शन, लोग कहते हैं मेरे पास 1 टीबी एसएसडी है इसलिए मेरा कंप्यूटर फास्ट है। हमेशा नहीं, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस एक टीम वर्क है। सीपीयू, रैम, एसएसडी और सॉफ्टवेयर सब मिलकर परफॉर्मेंस देती हैं। अगर सीपीयू बहुत वीक हो तो सिर्फ एसएसडी लगाने से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। चलिए रिकैप करते हैं। रैम क्या थी? वर्किंग टेबल। सीपीयू कौन था? वर्कर। और एसएसडी या एचडी ऑफिस की अलमारी, जहां सारी फाइल्स परमानेंटली रखी होती हैं। जब सीपीयू को फाइल चाहिए होती है वो स्टोरेज से आती है, रैम पर रखी जाती हैं और फिर सीपीयू उस पर काम करता है। अब धीरे धीरे कंप्यूटर के अंदर के का पूरा सिस्टम आपके सामने क्लियर हो जाता है। आज का चैलेंज, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो चेक कीजिए उसमें एचडीडी लगी है या एसएसडी, और अगर एचडीडी है तो गूगल पर देखिए क्या मेरे मॉडल में एसएसडी अपग्रेड हो सकती है। हो सकता है आपका 5 साल पुराना लैपटॉप सिर्फ एक एसएसडी से दोबारा फास्ट हो जाए। सो आज के एपिसोड की गोल्डन लाइन, स्टोरेज सिर्फ डेटा को संभाल कर नहीं रखती बल्कि उस तक कितनी जल्दी पहुंचा जा सकता है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं हूँ आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं कंप्यूटर साइंस रेडियो। लेकिन अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, हमने सीपीयू देख लिया, रैम देख ली, स्टोरेज भी देख ली, लेकिन इन सब को आपस में जोड़ता कौन है? सीपीयू रैम से बात कैसे करता है? रैम स्टोरेज से कैसे कनेक्ट होती है? कीबोर्ड का सिग्नल सीपीयू तक कैसे पहुंचता है? इस पूरे सिस्टम का हाईवे कौन है? इसी राज से पर्दा उठाएंगे एपिसोड 7 में। मदरबोर्ड, कंप्यूटर का नेट नर्वस सिस्टम,
यकीन मानिए इस एपिसोड के बाद जब भी आप कंप्यूटर खोलेंगे आप सिर्फ सर्किट्स नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की एक जिंदा मिसाल नज़र आएगी आपको। अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं अगले एपिसोड में।